हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्ध आयु काल को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में ये जो हमारा टॉपिक है अर्धायु काल और अर्धायु काल का व्यंजक, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्धायु काल का व्यंजक हमसे 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? सबसे पहले हमें जानना होगा अर्धायु काल की परिभाषा। तो देखिए, अर्धायु काल की परिभाषा क्या है? वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है उसे अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। इसे T½ या T50 से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। तो देखिए, अर्धायु काल क्या है कि वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, यानी कि वो टाइम, जितने टाइम में कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, आधी कंप्लीट हो जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं और इसको T½ या T50 से दर्शाते हैं। अब देखिए, इसका जो सूत्र है वो क्या है? T½ = 0.693/K। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो सूत्र है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें ये सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, बात आती है अर्धायु काल के व्यंजक की। तो देखते हैं अर्धायु काल का व्यंजक क्या है। देखिए, इसका व्यंजक जानने से पहले हमसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी रासायनिक अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ये क्वेश्चन हमसे 2023 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है और हमसे 2020 में पूछा गया है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए, तो जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें क्या करना है? हमें इसका व्यंजक यानी कि अर्धायु काल का व्यंजक लिख देना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अर्धायु काल का व्यंजक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए, अर्धायु काल का व्यंजक निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 बिल्कुल बेसिक से कराए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है कि अर्धायु काल का व्यंजक। तो अर्धायु काल के व्यंजक निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमारा सूत्र। तो K = 2.303/T log 10 A/A-x। ये क्या है? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर T की जगह क्या रख देंगे? T½ क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अर्धायु काल का व्यंजक। तो T की जगह क्या लिख देना है? T = T½ और A की जगह, A क्या है? हमारी प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी एक ऐसे की ऐसी रहेगी। अब देखिए, बात आती है T समय बाद। तो T समय बाद जो हमारी सांद्रता होगी वो A-x की जगह क्या हो जाएगी? A/2, यानी कि अभिकारक की आधी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जो समय की जगह क्या रखेंगे? T½ और ये क्या है? A हमारी प्रारंभिक सांद्रता है, इसकी जगह रखेंगे A। और देखिए A-x, ये क्या है? ये हमारी T समय बाद जो सांद्रता है वो है। तो वो किसकी होगी? वो अभिकारक की आधी हो जाएगी। देखिए, अब हम क्या करेंगे? हम अपनी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो सूत्र था उसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आ जाएगा K = 2.303/, यहाँ पे था T, तो हमने क्या रखा? T½ log 10 A/। अब देखिए, यहाँ पर था A-x, तो A-x की जगह हम क्या रखेंगे? A/2। तो जब हमने यहाँ पे A/2 रखा तो ये A से ही कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ बचा है K = 2.303/T½ log 10 ऐसा कैसे। अब देखिए, ये जब इससे कैंसिल हो गया तो फिर ये जो 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर। और देखिए, हम जानते हैं कि log 2 का मान क्या होता है। तो देखिए, log 2 का मान क्या होता है? 0.3010। तो देखिए, न्यूमेरिकल में हमसे log 2, log 3, log 4 का मान आता है।
लिखने को, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए log 2 का मान क्या होता है, 0.3010। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, यहाँ पे log 10 2, तो log 2 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3010। अब देखिए हम क्या करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था अर्धायुकाल का व्यंजक। तो जब हमें अर्धायुकाल का व्यंजक निकालना था तो हम ये टी हाफ को क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और ये जो के है ये आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसी प्रकार हमने यहाँ पे किया है कि टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू log 10, log 2 का मान क्या होगा, ये होगा 0.3010। अब देखिए जब इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो क्या आएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन के, यही हमें क्या करना था, यही हमें निकालना था, और यही हमारा क्या है, यही हमारा अर्धायुकाल का व्यंजक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था अर्धायुकाल की परिभाषा। तो देखते हैं अर्धायुकाल की परिभाषा क्या थी, कि वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी क्या हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं, और इसे टी हाफ या T50 से दर्शाते हैं। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये हमारे क्या अर्धायुकाल की परिभाषा है और इसका सूत्र है। तो और देखिए हमने इसमें डिस्कस करा था कि एक क्वेश्चन आता है जो हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया के अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक साधता पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें ये एज इट इज ऐसा का लिख देना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इज इक्वल टू, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स है। अब देखिए इसकी जगह हमने क्या करा है, इसकी जगह देखिए हमने t की जगह क्या रखना है, टी हाफ रखना है, a क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, a है, और देखिए a माइनस एक्स क्या है, t समय बाद सांद्रता है। तो देखिए ये किसके बराबर होगी, अभिकारक की सांद्रता की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये मान रख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र में, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log 10 a अपॉन a बाई 2। तो इस a से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 पर आ जाएगा। तो हम जानते हैं log 2 का मान क्या होता है, 0.3010। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें निकालना था अर्धायुकाल का व्यंजक। तो देखिए ये टी हाफ तो हम यहाँ पे ले आएंगे और के हम यहाँ पे ले आएंगे, तो हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अब देखिए log 2 का मान क्या होता है, 0.3010। जब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यही हमारा क्या निकल कर आ गया, यही हमारा निकल कर आ गया अर्धायुकाल का व्यंजक। अब देखिए जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एज इट इज यही लिखोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से यहाँ तक। उसके बाद आप क्या लिख देंगे, एक लाइन आप लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण में सांद्रण का कोई पद नहीं है, यानी कि इस समीकरण में सांद्रण का कोई पद नहीं है, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। आप यहाँ से क्वेश्चन में से ऐसे का ऐसे लिख देंगे, बस आपको क्या लिखना होगा, उपरोक्त समीकरण में सांद्रण का कोई पद नहीं है, अतः प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक किस प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्धायुकाल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।